हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे 1.2 एक्सरसाइज की, जो एक्सरसाइज आपके पॉइंट बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे लगभग हर साल एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखा गया है। चलिए हम पहले प्रमेय से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन समझ लो, इसको चाहे इसको प्रमेय समझ लो। प्रमेय 1.3 है कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है आपको। तो चलिए, जब ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। हल। परमेय अपरिमेय संख्या दिया है, हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसको हम परिमेय संख्या मान के चलेंगे। माना रूट दो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। जो कि दिए गए के विपरीत है। अब रूट दो बराबर ए अपॉन हम बी मान लेंगे, जहां जहां ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य पूर्णांक है। यहाँ ए और बी के अतिरिक्त अतिरिक्त एक, यहाँ ए और बी के नहीं लिखूं, यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं। यहाँ HCF ऑफ A, B इज इक्वल टू 1। सहअभाज्य पूर्णांक कह लें या सहअभाज्य संख्या कह लें बच्चों। सहअभाज्य पूर्णांक या सहअभाज्य संख्या वही संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 होना चाहिए। अगर HCF 1 के अतिरिक्त मान लीजिए 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, तो वह संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। सहअभाज्य संख्या वही होंगी जिनका HCF कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हम इसको a अपॉन बी, रूट दो बराबर a अपॉन बी मान लिया, जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक है, यानी कि HCF इनका कितना है, 1 है। अब इसके नीचे 1 मान लेंगे, कैंची का गुणा करेंगे, a एक का में आ जाएगा, यहाँ रूट दो b आ गया। अब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट दो बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर रूट दो का स्क्वायर करेंगे, तो रूट दो का स्क्वायर करोगे तो देखो यहाँ पर रूट दो का अगर स्क्वायर करेंगे आप, तो रूट और स्क्वायर कट जाता है, दो आ जाएगा। तो यहाँ दो, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, रूट दो का स्क्वायर दो, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो दो यहाँ पर है, तो अगर हम बी स्क्वायर निकालें तो दो बटे में बराबर वाले के बटे में जाएगा। तो जब बटे में जाएगा यानी कि दो जो है ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो यहां हम लिख देंगे ए स्क्वायर दो से विभाज्य है, दो से विभाज्य है। अब स्क्वायर हटा देंगे तो ए भी दो से विभाज्य है होगा, ए भी दो से विभाज्य होगा।
अतः अब जब a भी 2 से विभाज्य हो गया तो a बराबर हम 2m ले लेंगे। a बराबर 2m, जहां जहां m एक पूर्णांक है, जहां m एक पूर्णांक है। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन कैसा नाम दे देंगे, फर्स्ट। अब a बराबर 2m जो है इसको हम समीकरण 1 में रख लेंगे, इसको समीकरण 1 में रख लेंगे। a के जगह रख देंगे 2m स्क्वायर लगा है, होल ऑफ स्क्वायर लगा देंगे, बराबर इधर हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब इसका होल ऑफ स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4m स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर। तो 2 से काट लो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो 2m स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर किससे विभाजित होगा, अब 2 इधर है तो 2 उधर वाले को विभाजित करेगा, तो बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, बी भी 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, बी भी 2 से विभाज्य होगा। अब जब a भी 2 से विभाज्य है, b भी 2 से विभाज्य है, यानी कि यहाँ पर a और b के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो गया, 2 हो गया। अब 2 हो गया, हमने a और b के बीच, अच्छा उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो गया, 2 हो गया। अब उभयनिष्ठ जब गुणनखंड 2 हो गया, दोनों संख्याओं a और b को दोनों को 2 काट रहा है, यानी कि इस a और b के संख्या का जो HCF हो गया वो कितना हो गया, 2 हो गया। जब वो दोनों संख्याओं को संख्या काटती तो वही तो उसका HCF होता है, तो HCF 2 हो जाएगा। अतः हमारी कल्पना क्या हो गया, हम तो HCF 1 मान के चले थे और आ कितना गया, 2, अतः हमारी क्या हो गई, कल्पना गलत हो गई। इसका मतलब क्या है, हमने √2 को परमेय संख्या माना था, लेकिन जब इस तथ्य का विरोधाभासी उत्पन्न हो गया, हमारी कल्पना गलत ही हो गई, तो इसका मतलब √2 क्या हो गए, अपरमेय संख्या हो गई। तो इसका देखो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अतः a और b का HCF 2 होगा, HCF बराबर 2 होगा। अतः हमारी कल्पना गलत है, कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार से क्या है, उदाहरण नंबर 5 है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो पूरी सेम टू सेम डेफिनेशन वही रहेगी जो इसमें हमने लिखा है, बस √3 की जगह पर क्या कर देंगे, √2 की जगह क्या कर देंगे, √3 कर देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इसी में सुधार कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर सिर्फ इसको मिटा दो,
और यहां पर क्या हो जाएगा, एक काम कर लेते हैं, इसको यहां से मिटा देते हैं सब। ये सब मिटा देते हैं, पूरी सेम टू सेम डेफिनेशन वही रहेगी। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये 4 को मिटा देते हैं, ये सब मिटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है √3। अगला क्वेश्चन क्या है, √3 है यहाँ पर। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसको हम डार्क कलर के पेन से यहाँ लिख देते हैं। 2 की जगह कर दो √3। √3 एक अपर में संख्या है, तो कुछ नहीं वही है, बस यहाँ क्या कर देंगे, √3 कैंची का गुणा करेंगे, एक कम है, √3 भी आ गया। यहाँ √3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ रूट स्क्वायर कटेगा, यहाँ पर जैसे समझाया था रूट स्क्वायर कटेगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ ए स्क्वायर 3 से विभाज्य हो जाएगी, ए भी 3 से विभाज्य हो जाएगी, ए बराबर 3 हम रख लेंगे, यहाँ 3 का, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, एम स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 3 9, यहाँ 3m स्क्वायर होगा, यहाँ अब भी स्क्वायर 3 से विभाज्य हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। अब जहाँ ए और बी का उभय स्टूडेंट खंड 2 है, वहाँ पर कर देंगे 3, यहाँ उभय स्टूडेंट खंड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, HCF 3 हो जाएगा, यहाँ √3 आ जाएगा, यहाँ पर फिर कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम अगला क्वेश्चन इसी में करा देते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आप में और आ सकता है कि √5, इसका क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है √5। देखो सब कहीं से मिटा देना है आपको, सिर्फ और सिर्फ √3 मिटा देना है, बस √3 और 3 जहां जहां है उसको मिटा देना है। अगले वाले क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर छूट गया है, 3 कर लेना है, यहाँ पर वो यहाँ पर छूट गया था, यहाँ पर 3 कर लीजिएगा, ये मिट जाएगा, ये मिट जाएगा सब, यहाँ पर मिटा देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा √5, तो बस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर √5 हो जाएगा, यहाँ पर √5, यहाँ पर √5 आ जाएगा, यहाँ पर √5 आ जाएगा, यहाँ पर √5 आ जाएगा, यहाँ पर √5 आएगा, यहाँ पर √5, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5m, यहाँ पर 5m, और यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 25, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 कम 5 आ जाएगा, अच्छा 25 आ जाएगा, 5m स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर b स्क्वायर, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और बच्चों यहाँ 5 उभय स्टूडेंट फंड हो जाएगा, HCF 5 आ जाएगा, √5 5 आ जाएगा, यहाँ √5 5 आ जाएगा। ओके ठीक है, बस थोड़ा सा सही कर लेना है, बस इसी की जगह पे। अब आगे बढ़ जाते हैं, √3 करवा ही दिया है। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं, करेंगे हम लोग, तो हल, इसमें भी डेफिनेशन वही, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है, विपरीत विपरीत है, जो कि दिए गए के विपरीत है। 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a/b, जहां a और b क्या है, सहभाज्य गुणांक है, सहभाज्य
अभाज्य पूर्णांक है, यानी कि इनका HCF कितना होगा, HCF A, B इज इक्वल टू HCF A, B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1। इसके नीचे एक लिख लो, कैंची का गुणा कर लो। अच्छा, इसमें कैंची गुणा नहीं किया जाता है, यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो रूट वाला फंक्शन है, जैसे √3 है, √5 होगा किसी में √2 होगा, उसको उस साइड, इसको इस साइड रखेंगे और जो भी डिजिट है उसको उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर देखो -√5 इज इक्वल टू A/B, उधर जाएगा माइनस का √5। कितना नोट करिए, देखिए यहाँ पर देखेंगे, ये √3 है बच्चों, यहाँ पर एक मिनट, -√3 इज इक्वल टू A/B इज इक्वल टू -5। अब माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस से गुणा करने पर, माइनस से गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा, ये बराबर माइनस का A/B और माइनस माइनस प्लस का B। तो √3 इज इक्वल टू 5 पहले लिख लो, 5 माइनस A/B। इसमें देखो डेफिनेशन क्या लिखना होगा, जहां 5 A और B पूर्णांक हैं, A और B क्या है, पूर्णांक है। एक चीज बच्चों ध्यान दो, अगर 5 पूर्णांक है, A भी पूर्णांक है, B भी पूर्णांक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे, ऐसे समझो जैसे 5 पूर्णांक हो गया, A कोई पूर्णांक ले लो, पूर्णांक हमने 2 ले लिया मान लो, एक पूर्णांक B हमने कोई मान लो 3 ले लिया, तो ये पूर्णांक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो HCF कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 या 15 -2 1 कम 2, कितना आ गया, 15 में से 2 गया 13/3। तो 13/3 ये देखो P/Q के रूप की संख्या है कि नहीं है? अगर ये P/Q के रूप की संख्या है तो ये परिमेय संख्या होगी, तो परिमेय संख्या होगी ना, और अगर परिमेय संख्या है ये, तो ये पूरी परिमेय संख्या होगी, और अगर परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के बराबर वाली संख्या वो भी परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे, जहां 5A और B पूर्णांक हैं, इसलिए 5 A/B, इसलिए 5 A/B एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या, होगी। भाई जब ये परिमेय संख्या तो उसके बराबर वाली वो भी परिमेय संख्या होगी, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 5 -√3, भाई क्योंकि हम आगे पहले पढ़ चुके हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो √3 एक परिमेय संख्या तो होगी नहीं,
परंतु देखो √3 भी एक परमेय संख्या होगी, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः √3 एक क्या हो जाएगी, यहाँ पर अतः लिखेंगे, यहाँ पर अतः √3 एक अपरमेय संख्या है। तो जब √3 एक अपरमेय संख्या होगी, अतः 5 माइनस √3 भी एक अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। क्लियर है बच्चों? इसकी डेफिनेशन थोड़ा छोटी है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगी। ठीक है, आगे फिर बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है ये, हम देखो उसी में करा दे रहे हैं कि ये 3√2 है, उसी में देखो करा रहे हैं आपको। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, हम उस इस वाले क्वेश्चन को इसी में करा दे रहे हैं। देखो कैसे होगा, यहाँ पर इसको देखो मिटा दे रहे हैं, इसको भी मिटा दे रहे हैं, ये सब मिटा देंगे, ये सब मिटा दे रहे हैं आपको। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर यहाँ पर क्या है क्वेश्चन हमारा है 3√2 है, तो यहाँ पर हम करें 3√2, इसको काट देंगे, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरमेय संख्या। तो कुछ नहीं, यहाँ पर 3√2 कर देंगे, यहाँ पर भी 3√2 कर देंगे। अब यहाँ पर देखो आप, इसको मिटाए दे रहे हैं, हमने कहा रूट वाला इधर रखना है, तो रूट के गुणे में 3 है, तो ये बराबर वाले की संख्या के बटे में जाएगा, और बटे में ऑलरेडी 3 है, तो ये 3 के गुणे में चला जाएगा। तो √2 बराबर a/3b, a/3b। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अब क्या लिखेंगे, जहां अब यहाँ 3 हो गया है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 3, जहाँ 3 a और b पूर्णांक है, इसलिए अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला मिटा देंगे पोर्शन, यहाँ पर जो ये इधर आया है उसको लिख देंगे a/3b एक परमेय संख्या है, इसलिए √3 भी एक परमेय संख्या होगी, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः √3 एक अपरमेय संख्या है। अगर √3 एक अपरमेय संख्या है, फिर लिख देंगे अतः, अब यहाँ पर जो पूछ रहा है 3√2 एक अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कौन सा है, √5 वाला बिल्कुल वैसे ही हम शुरुआत में करा चुके हैं, आपको वैसे करना है आपको। यहाँ पर देख लिए 3 + √2, 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है, तो देखिए वहीं पर सही करा दे रहे हैं आपको। चलिए अच्छा, इसको कर ही देते हैं, हल माना 3 + 2√5 एक 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, जो कि दिए गए के विपरीत है, है। 3 + 2√5 = a/b, जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, तो जिसका HCF कितना है बच्चों, HCF a, b बराबर 1।
हम पहले ही बता चुके हैं शाहबाजी पूर्णांक हो गए, उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो 3 को उधर भेज देंगे, 2√5। 3 को उधर भेजना का मतलब है 3 का पक्षांतर कर देना है, ठीक है। 2√5 a/b -3। अब 2 को देखो, √5 ये बराबर वाले के बटे में जाएगा, तो बराबर वाले के बटे में लिखो, या इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 ब्रैकेट में a/b -3। यहाँ लिख दो, यहाँ 2,3, ए और बी पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। इसलिए 1/2 a/b -3 एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये वाली परिमेय संख्या है तो √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होगी। इसलिए √5 भी एक परिमेय, √5 एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके बच्चों, ठीक है, ये हो गया आपका। आगे बढ़ जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है पहले के तरीके से लगेगा, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका सेकंड मेथड जो बताया उससे लगेगा, और ये वाला क्वेश्चन जो सेकंड मेथड बताया उससे लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले ये दोनों करा देते हैं आपको, पीछे हमने डेफिनेशन लिखी है, ये भाषा लिखी है, इसी पे करा देते हैं, फिर उसको हम पहले वाले क्वेश्चन करा देंगे। तो सुनिए, इसको हम काट देते हैं, 1 मिनट देख लीजिए, थोड़ा सा व्हाइट कलर इसको मिटा देते हैं। सुनिए, इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं आपके सामने, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन वो लिख देते हैं। यहाँ पर 7√5 वाला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ करते हैं 7√5, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही इसको मिटा देंगे, ये इधर मिट जाएगा, ये सब मिटाए दे रहे हैं, और ये इधर मिट जाएगा, और ये पोर्शन इधर मिट जाएगा आपका, और थोड़ा सा देखिए इसको छोटा कर लेते हैं, ये मिट जाएगी कुछ चीज़ें, और इधर ये मिट जाएगा, और ये मिट जाएगा, और पूरी डेफिनेशन वही रहेगी। तो यहाँ लिख देते हैं 7√5, यहाँ लिख देंगे 7√5, तो √5 निकलेगा a/, ये 7√5 के गुणे में 7 है ना, तो 7 बराबर वाले के बटे में जाएगा, और बटे में b ऑलरेडी है, तो 7 इसके गुणे में चला जाएगा, 7/b हो जाएगा।
पूरी डेफिनेशन वाई यहाँ क्या लिख देंगे 7 कॉमा ए और बी पूर्णांक है, इसलिए ये वाली संख्या इधर लिखेंगे ए अपॉन 7 भी एक परमेय संख्या होगी, इसलिए रूट 5 जब ये परमेय संख्या तो इसके बराबर वाली भी परमेय संख्या, तो रूट 5 भी एक परमेय, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है क्योंकि रूट 5 जो है एक अपरमेय संख्या है, अतः 7 रूट 5 भी क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। ठीक है, अब फिर देखिए अगला क्वेश्चन इसका क्या है, थर्ड पार्ट जो है इसका 6 प्लस 2 रूट 2 है, 6 प्लस रूट 2 है, तो 6 प्लस रूट 2 को कैसे करेंगे, देखो यहीं पर हम चेंज किए दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ पर 6 प्लस रूट 2 हो जाएगा। अब फिर वही काम सारा का सारा, ये वाला मिट जाएगा, ये यहाँ मिटा देंगे, ये यहाँ मिटा देंगे, ये यहाँ मिटा दिया जाएगा, 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 ये यहाँ मिटा देंगे, फिर वही पूरी डेफिनेशन 6 प्लस रूट 2 कर देना, यहाँ 6 प्लस रूट 2 कर देना, यहाँ रूट 2 कर देना है, इसको मिटा देंगे यहाँ से, यहाँ पर हो जाएगा a अपॉन बी, इस 6 को उस साइड दे देना है तो माइनस, प्लस का है माइनस हो जाएगा 6, तो यहाँ क्या लिख देंगे 6 और बी गुणा के, इसलिए ये पूरी चीज यहाँ लिख देंगे a अपॉन बी माइनस 6 एक परमेय संख्या होगी, इसलिए रूट 2 भी एक परमेय संख्या होगी, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि क्योंकि रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए 6 प्लस रूट 2 भी एक क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। कोई दिक्कत है, ये भी हो जाएगा आपसे। इसी के साथ ये लेक्चर आपका समाप्त हो जाता है। ये क्वेश्चन देखो है आपका 1/√2 है, तो थोड़ा हम आगे चलते हैं, वहीं पर सही करा देते हैं इसको, आप लिख लीजिएगा, वहीं से सुधार लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर मिटा करके हम बात करते हैं आपसे। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं, इधर ये मिटा दे रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं, ये पूरा मिटा दे रहे हैं, ये पूरा मिटा दे रहे हैं, ये पूरा ये सब मिटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए सही कराया जाए आपका क्वेश्चन, ये पूरा ये पूरा मिटाया जा रहा है, यहाँ पर ये मिटाया जा रहा है, ये मिटाया जा रहा है, यहाँ पर ये मिटाया जा रहा है, ये मिटाया जा रहा है, ठीक है, ये मिटाया जा रहा है और ये मिटाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये है 1/, इसको सिर्फ 1/√2, 1/√2 एक अपरमेय संख्या, तो कुछ नहीं, यहाँ पर 1/√2 कर देंगे, यहाँ पर 1/√2 कर देंगे, कैचे गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा √2 a बराबर b, एक कम b हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √2 a का होल ऑफ स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अब b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, हमेशा विभाज्य इस साइड वाला होगा, बराबर के उधर साइड वाला, b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है, विभाज्य है, b भी 2 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। अब b विभाज्य है ना, तो b बराबर 2m ले लेंगे, और जहां m एक पूर्णांक है, m एक क्या है, पूर्णांक है, इसके b की जगह पर m रख देंगे तो 2a स्क्वायर बराबर 2m का होल ऑफ स्क्वायर b की जगह रख दिया, तो 2a स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो a स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, a भी 2 से विभाज्य होगा, यहाँ a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो गया, 2 हो गया,
अतः ए और बी का HCF बराबर 2 होगा। अतः हमारी कल्पना गलत है कि रूट 2 एक परमेय संख्या है। रूट 2 एक परमेय संख्या है। अतः रूट 1/√2 अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर अगर आपको समझ में आया हो, पसंद हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।